हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो केमिकल इक्वेशंस के ऊपर है, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर तो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, कैसे कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस जो है वो फॉर्म होते हैं, कैसे वो ब्रेक होके न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, तो वो आज हम स्टडी करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें ठीक है कोई टू मिक्सचर बोल सकते हैं या कोई सब्सटेंस बोल सकते हैं, कोई दो एटम या फिर हम सब्सटेंस बोल सकते हैं, कोई दो एटम कंबाइन करेंगे एंड एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। मतलब जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा विद टू और मोर रिएक्टेंट्स की वजह से। ठीक, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा टू और मोर रिएक्टेंट इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिविंग यू, इसको बैलेंस करेंगे तो कैल्शियम वैसे रहा और कैल्शियम OH ब्रैकेट ट्वाइस प्लस हीट। तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसका क्या नेम है, क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या है, क्विक लाइम। एंड ये जब CaOH ट्वाइस बना तब इसका नेम बन गया स्लेक्ड लाइम। तब क्या नेमिंग बन गई, स्लेक्ड लाइम। तो इसमें हमने देखा कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस वाटर कंबाइन किए तो क्या बन गया, स्लेक्ड लाइम, मतलब CaOH ट्वाइस। अब ये OH ट्वाइस क्यों लिखा, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब H हाइड्रोजन कितना है, 2, तो ये भी 2 बैलेंस हो गया। तो एक कॉम्बिनेशन नाम से क्लियर है कि when two or more reactant combine to form a single product is known as combination reaction। इसी तरह एक और एग्जांपल है CaOH ट्वाइस। मतलब अगर हम ये जो स्लेक्ड लाइम है, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हैं तो ये क्या प्रोडक्ट बनता है, CaCO3 प्लस H2O। अब कैल्शियम तो वैसे रखा, ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और एक हमने यहाँ से लिया, तो 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए। ऑक्सीजन कितनी बची हमारे पास, एक बची, वो हमने यहाँ लगाई, और हाइड्रोजन कितने थे, 2, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स वैसे ही। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्मेशन होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट, जो लेफ़्ट साइड है ना उन्हें रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो राइट साइड में उन्हें प्रोडक्ट बोलेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा। तो फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम प्लस वाटर, तो ये क्या बना, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और साथ में हीट प्रोड्यूस हुई। दूसरा एग्जांपल था हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स स्लेक्ड लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट किया तो क्या बना, कैल्शियम
कार्बोनेट प्लस वाटर। इसी तरह और एग्जांपल भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कंबाइन करके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर का एग्जांपल लेना हो तो वाटर ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनेगा, अब बैलेंस करना वाटर तभी बनेगा 2H2, हाइड्रोजन भी 4, यहाँ भी 4, ऑक्सीजन कितनी 2, तो ये 2 इस ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब भी कोई रिएक्शन बनेगा, ठीक है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनेगा, तो वो ब्रेक होके डिकम्पोज होके न्यू प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा आपका, बेसिकली कोई एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हम ये कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन हीट करेंगे तो ये टूट कर डिकम्पोज होकर क्या बनेगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या बन गया, क्विकलाइन। ये हमने पीछे रिसेंट अभी पढ़ा। तो ये ब्रेक हो गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन ब्रेक हो गया, तो क्या बन गया, CaO प्लस CO2। सेम वैसे रहा, ये भी Ca, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और एक कार्बन। तो ये किसका एग्जांपल था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। उसी तरह सिल्वर क्लोराइड का अगर एग्जांपल हमने देखना हो तो सिल्वर क्लोराइड, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से हीट करेंगे, तो सिल्वर क्लोराइड है, ये डिकम्पोज होके क्या बनेगा जी, सिल्वर 2 प्लस क्लोरीन। अब 2 सिल्वर हो गए, क्लोरीन कितनी 2, तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगा दिया। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। और इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और इसी प्रोसेस में आपका एक टर्म और आती है एंडोथर्मिक टर्म। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। रिएक्शंस इन विच द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज, ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व होती है उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंड एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के होते हैं रिएक्शन इन विच हीट इज, या एनर्जी भी बोल सकते हैं, हीट या एनर्जी सेम ही बात है, विच हीट इज रिलीज, जिससे हीट रिलीज होती है, निकलती है, वो एक्सोथर्मिक आगे, ठीक है। और जिसमें हीट ऑब्जर्व होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट के साथ कैसे डिस्प्लेसमेंट करेंगे वो हम देखेंगे। तो थर्ड है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जांपल ले लेते हैं हम आयरन और कॉपर सल्फेट का। अब देखो ये डिस्प्लेस होंगे, आयरन कंबाइन कर जाएगा सल्फेट के साथ, ठीक है, तो FeSO4 प्लस C। इसी तरह हम जिंक के साथ लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट कॉपर, ये अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, नाम से क्लियर है कि डबल डिस्प्लेसमेंट होगी रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट के साथ। अब आपको वो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन दिया एग्जाम में। तो जैसे सोडियम सल्फेट ले लेते हैं, 2SO4 सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो ये क्या देगा, अब ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ये इसके साथ, तो ये बना BaSO4 प्लस NaCl। 2 है, 2 से बैलेंस करता है तो 2NaCl। किसका एग्जाम्पल आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल आ गया। तो ये थे हमारे पास, सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरिजन, रेंसिडिटी, ये हम कल पढ़ेंगे अच्छे से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये कुछ साइंस के टॉपिक हैं जो हमने स्टार्ट किए हैं। आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।